हमारे सिलेबस में बेटा पोस्ट ऑफिस जो ड्रामा है वो है हमारा रविंद्रनाथ टैगोर का। तो पोस्ट ऑफिस ड्रामा में क्या है, इसको अगर समराइज करोगे तो इसका मेन थीम है बेटा लव। लव इन द सेंस दैट एवरी ह्यूमन सोल, हर सोल, हर आत्मा सुप्रीम सोल से मिलना चाहती है। सुप्रीम सोल मान लो या गॉड मान लो, तो गॉड से वो कनेक्ट होना चाहती है। और जब तक वो गॉड से कनेक्ट नहीं होती तो बेटा वो परेशान रहती है, कभी कुछ करना है उसे, कभी कुछ करना है, और वो कभी भी पीसफुल नहीं हो पाती। इसी बात को, इतनी बड़ी बात को रविंद्रनाथ टैगोर ने एक स्टोरी के फॉर्म में प्रेजेंट किया है। तो बेटा इसमें क्या हुआ, ये जो हमारा ड्रामा है पोस्ट ऑफिस, इसका जो कैरेक्टर्स हैं पहले आप वो सुन लो, फिर इसकी कहानी मैं बताती हूँ आपको। तो माधव दत्ता जो है वो एक बेटा विलेजर हैं और उन्होंने अमल नाम के एक बच्चे को एडॉप्ट किया है। अब अमल की तबीयत खराब है और अमल जो है वो बेटा गांव का जो डॉक्टर है उसके केयर में है। तो डॉक्टर माधव को जैसा जैसा बताता है, उसको बाहर नहीं जाने देना, उसको खिड़की दरवाजे बंद करके अंदर रखो, तो माधव हर वो काम कर रहा है। और अमल तबीयत खराब है पर वो लोगों से मिलना चाहता है, बाहर जाना चाहता है, पर जा नहीं पा रहा है। तो बेटा उससे मिलने के लिए उसके पास सुधा नाम की एक बच्ची आती है। वो छोटी सी लड़की है, फ्लावर गर्ल, और वो जो है उससे बात करता है और वो चाहता है कि जैसे सुधा बाहर घूमने जाती है मैं भी जाऊं। फिर बेटा एक वहाँ पे जो है वो दूध दही बेचने वाला है, जो कि हम बोलेंगे डेयरी मैन है, जो मिल्क मैन है, वो दूध दही बेचने वाला। तो अमल का मन करता है उससे बात करके कि मैं भी जाऊं, मैं भी ऐसे सब लोगों से मिलूं, बाहर जाऊं। सो ही वांट्स टू बी अ डेयरी मैन ऑल्सो, ये भी बनना चाहता है, वो भी बनना चाहता है, क्योंकि वो बेड पे है और बाहर नहीं निकल सकता, बाहर जाने भी नहीं दिया जाता क्योंकि उसकी तबीयत खराब है। तो उसको ऐसा ही लगता होता है बाहर जाऊं। और बेटा एक है फकीर गफ्फार। तो गफ्फार जब उसके पास आता है, उससे बातें करता है, तो अमल बेटा उससे बातों बातों में पूछता है, कहता है ये जो बाहर इतना बड़ा सा मुझे वो पोस्ट ऑफिस जैसा दिखाई देता है वो क्या है? तो वो बोलता है ये पोस्ट ऑफिस है और यहाँ पर जो राजा के लेटर्स हैं वो आते हैं और तुम्हारे लिए भी एक दिन एक लेटर आएगा। तो फकीर ने बेटा उसको इस तरीके से बोला कि बच्चा बीमार है, बैठा सारे दिन लेटा रहता है, तो उसको बोला पोस्ट ऑफिस की तरफ इंडिकेट करके कि ये बड़ा सा जो पोस्ट ऑफिस है, ये बड़ा सा जो पैलेस है, इसको तुम ऐसा समझो कि इसमें जो राजा है उसके लेटर्स आते हैं और एक दिन तुम्हारे लिए भी लेटर आएगा। तो बेटा ये सब बातें वो यकीन कर लेता है। अब वो सारे दिन यही सोचता रहता है कि एक दिन मेरे नाम का भी लेटर आएगा, एक दिन किंग के लोग मुझे लेने के लिए आएंगे। और बेटा यहाँ उसकी तबीयत जो है वो बिगड़ती जा रही है। और बेटा जो ये है हमारा डॉक्टर, गांव का फिजिशियन भी बोलेंगे उसको, वो माधव से कहता है सब खिड़की दरवाजे बंद कर दो और इसको बिल्कुल बाहर की कोई भी रोशनी नहीं मिलनी चाहिए। और बेटा ये जो है हमारा, ये चाहता है कि सारे खिड़की दरवाजे खोल दिए जाएं और मैं बाहर चला जाऊं। ही वॉन्ट्स टू शेयर लव, ही वॉन्ट्स टू रिसीव लव। हुआ क्या, इसके बाद में बेटा वो दरवाजे वरवाजे बंद कर दिए और ये सो गया। और ये सोया क्या, इसको बेटा एकदम से देखा कि सामने से बहुत सारे राजा के सोल्जर्स आ रहे हैं और राजा के फिजिशियन भी आए हैं, राजा का डॉक्टर भी आया है जिसका ये हमेशा से इंतज़ार कर रहा था। और बेटा सारे खिड़की दरवाजे इसके खोल दिए और सारे खिड़की दरवाजे खोलने के बाद में उसको बोलते हैं देखो तुम्हारे लिए लेटर आया है राजा का, चलो तुम्हें चलना है हमारे साथ। और बेटा ऐसा कहकर उसको जो है वो उठाते हैं और वो ले जाते हैं।
माधव जब आता है तो देखता है कि वो जो बच्चा है अमल, वो अपनी आंखें ही नहीं खोल रहा है। तो बेटा कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है और हमें ये लगता है ये क्या हुआ। एक तरफ तो जो वो हमेशा से वेट कर रहा था वो राजा के वो आ गए और उसको जो है उठा करके ले गए, राजा ने बुलाया है और वो राजा के पास जा रहा है। और दूसरी तरफ माधव देखता है कि बच्चा तो उठ ही नहीं रहा है, क्योंकि वो तो आंखें ही नहीं खोल रहा है। तो एक्चुअली इसमें हुआ क्या बेटा, इसमें सिर्फ इतना हुआ कि जब वो खिड़की दरवाजे बंद करे माधव ने, तो वो बच्चे की डेथ हो गई और उसकी सोल जो है, उसकी आत्मा जो है बेटा, वो मिलना चाहती थी राजा से। तो वो जब डेथ तो हो गई, बॉडी तो वहीं पड़ी हुई है, पर उसकी आत्मा ये देख रही है कि वो कहाँ चली गई, राजा के पास, और उसका जो बेटा सपना है वो पूरा हो गया। तो ये जो सिंबॉलिक मीनिंग है, ये जो बेटा हिडन मीनिंग है, ये हिडन मीनिंग ये है इसका कि हमारी सोल अमल की सोल की जैसी है, और माधव जो हमारी फैमिली होती है, जो हमें प्यार करते हैं, हम उनके साथ रहते हैं, पर हम मिलना किससे चाहते हैं, गॉड से। और फिर उसके बाद हम जब बेटा जाते हैं उसके पास, तब हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो बेटा सिंबॉलिक मीनिंग अगर कहेंगे तो ह्यूमन सोल जो है वो जाकर के ग्रेट सोल में मिल गई। ह्यूमन सोल मतलब अमल, और जो ग्रेट सोल है वो बेटा किंग से रिप्रेजेंट करा हुआ है। अब इसके जब हमें थोड़े थोड़े से बेटा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो मैं वो बता रही हूँ तुमको, पर रविंद्रनाथ टैगोर के भी अभी क्वेश्चंस रह रहे हैं, वो भी मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करूँगी। बेटा आपसे बोलेंगे ये जो ड्रामा है, इस ड्रामा में जो वर्ल्ड है, इस वर्ल्ड को क्या दिखाया गया है। तो पोस्ट ऑफिस ड्रामा में, पोस्ट ऑफिस डाकघर जो भी ड्रामा है, इसमें दुनिया कैसी दिखाई गई है। तो बेटा आप इसमें जो बोलोगे, आप बोलोगे इसमें दुनिया ऐसी दिखाई गई है जो कि बेटा सच नहीं होती। तो हम कहेंगे दुनिया जो है वो ऐसी दिखाई गई है जो कि अनरियल है। अनरियल का मतलब जो सच नहीं है, मतलब इल्यूजन है, धोखा है, जो कि दिखता है रियल पर है नहीं। ठीक है, अब बेटा हम आगे चलते हैं तो हमारे सामने एक और क्वेश्चन आता है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। इन्होंने बोला ये जो पोस्ट ऑफिस ड्रामा है, इसका मेन कैरेक्टर कौन है, सेंट्रल कैरेक्टर कौन है, प्रोटेगोनिस्ट कौन है। तो कोई भी बात पूछेंगे आप बोलेंगे सेंट्रल कैरेक्टर, प्रोटेगोनिस्ट, मेन कैरेक्टर अमल है। क्यों? क्योंकि उसके चारों तरफ कहानी रिवॉल्व कर रही है, और अमन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ह्यूमन सोल। बेटा हर किसी में एक बदमाश भी होता है, ड्रामा हो, मूवी हो, सीरियल हो। तो वैसे ही इसमें इन्होंने हमसे पूछा है कि एक बात बताइए, जो ड्रामा है उसमें फिर विलन कौन है, वो बदमाश आदमी कौन है, बुली कौन है, जो दूसरों को परेशान करता है, वो वाला कैरेक्टर कौन सा है। तो बेटा आप उसके लिए बोलोगे वो वाला जो कैरेक्टर है बुली, परेशान करने वाला, वो है विलेज हेडमैन। विलेज हेडमैन का मतलब हो गया बेटा जो गांव का मुखिया है। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे पहुंचेंगे तो बेटा इनसे पूछते हैं कि उस बच्चे का नाम बताओ जो फ्लावर गर्ल है, वो छोटी सी फ्लावर गर्ल जो है, वो ड्रामा में उस लड़की का क्या नाम था। तो आपको तो पता ही है, उसका नाम था सुधा, जो मैंने अभी आपको बताया भी। अब बेटा ये आगे चलते हैं तो आगे ये हमसे पूछ रहे हैं कि ये जो ड्रामा है पोस्ट ऑफिस, इसमें कितने एक्ट्स हैं, क्योंकि हर ड्रामा एक्ट्स में डिवाइडेड होता है। तो बेटा हमसे पूछते हैं इसमें कितने एक्ट्स हैं। सिर्फ 2 एक्ट्स हैं बेटा, 2 एक्ट्स इन दिस ड्रामा। अब बेटा एक लाइन सुनो जरा, ये वाली लाइन हमारे ड्रामा की है। एंड दोज हु लिव फार ऑफ एंड सिट अलोन by their windows can see the signal. And those, वो लोग, who live far off, जो दूर रहते हैं, and sit alone, अकेले बैठते हैं, by their windows can see the signal, वो उस सिग्नल को देख सकते हैं। ये वाली लाइन हमारे इसमें किसने बोली है, हमारे ड्रामा में किसने बोली है।
अब बेटा पूरा ड्रामा तो आपने पढ़ा नहीं है, तो हो सकता है कि आपको परेशानी आ जाए, पर परेशानी लाना मत, क्योंकि आपकी हर चीज़ जो है उसका जवाब बेटा, एक तो जितना आपने अंडरस्टैंड किया उसके हिसाब से आप जवाब दे दोगे। इन्होंने बेटा ऑप्शंस हमें दिए हैं, ये लाइन किसने बोली है? सुधा ने, किंग्स के हेराल्ड ने, हेराल्ड मतलब जो अनाउंसर्स होते हैं, रॉयल फिजिशियन ने, या अमल ने? अमल नहीं बोली होगी, वही सेंट्रल कैरेक्टर है और वही ऐसी बातें सोच रहा है। एक और बेटा इन्होंने हमें दी हुई है इम्पॉर्टेंट जो डायलॉग्स है ना, वो पूछे हैं, ये किसने बोले हैं? इफ देयर इज लाइफ इन हिज फेट, अगर उसकी किस्मत में, फेट का मतलब किस्मत, इफ देयर इज लाइफ इन हिज फेट देन ही विल लिव लॉन्ग, तो वो बच्चा बहुत लंबा जिएगा। उन्होंने बोला ये लाइन किसने बोली है? तो बेटा ऐसी बातें तो डॉक्टर ही बोलता है, तो हम बोलेंगे ये वाली लाइन विलेज के डॉक्टर ने बोली है। डॉक्टर ऑप्शन आएगा या फिजिशियन आएगा, जो आएगा उस पर टिक कर देना। अब बेटा एक और क्वेश्चन पूछा इन्होंने, विलेज फिजिशियन अमल को बाहर नहीं जाने देना चाहता, घर में रखो, खिड़की दरवाजे बंद करके रखो, तो बेटा कहाँ नहीं जाने देना चाहता था वो? इन्होंने हमें 2-4 ऑप्शंस दिए हैं और तुम्हें मालूम है घर के बाहर नहीं जाने देना चाहता था। ऐसा तो नहीं था कि स्कूल मत जाओ, वहाँ मत जाओ, वो तो कह रहे घर के बाहर ही मत निकलने दो, तो आउट ऑफ द हाउस। अब बेटा इसी ड्रामा में हमें ये समझाया गया है कि दुनिया के सारे लोग स्विंग कर रहे हैं, स्विंग का मतलब झूल रहे हैं, तो किस चीज़ के बीच में वो लोग झूल रहे हैं? हाउ हम और आप इस दुनिया में रहने वाले लोग, दुनिया कैसी बताइए पोस्ट ऑफिस में? इल्यूशन, भ्रम, धोखा, अनरियल। और बेटा हम और आप किस में घूम रहे हैं इधर से उधर? रियलिटी, इल्यूशन, रियलिटी, इल्यूशन। सब कुछ सच लगता है, सब कुछ धोखा लगता है, तो पूरी दुनिया के लोग इसके बीच में घूम रहे हैं। अब बेटा ये जो इल्यूजन वाली बात है, ये जो धोखे वाली बात है, ये हमारे ड्रामा में जो फकीर है ना, गफ्फार, उसने कही है। बेटा ये गफ्फार ने दुनिया अनरियल है, ये बात हमें कैसे समझाई है? तो हमने बोला इसने हमें दुनिया इल्यूजन है, धोखा है, ये बात एक कहानी कहकर सुनाई है। और कहानी कौन सी सुनाई? लैंड ऑफ पैरट्स, एक पैरट्स की दुनिया है, एक तोते की दुनिया है। और वो तोते की दुनिया क्या है? जो हमारी रियल दुनिया है। अलग अलग तरीके के तोते रहते हैं और सब कुछ अनरियल है, सच नहीं है। अब बेटा इसमें एक और चीज इन्होंने बोला है, जितने रिश्ते हैं हमारे वो सब भी बेटा इल्यूजन है, जितने हमारे रिश्ते हैं वो सब भी इल्यूजन बताए हैं। तो इन्होंने बोला बेटा हम और आप इस दुनिया में आते हैं, रिश्ते निभाते हैं, जैसे एक्टर्स होते हैं ना, एक्टिंग करते हैं और चले जाते हैं। तो एक और वर्ड खास बता रही हूँ, उसको मत भूल जाना। जैसे ये दुनिया इल्यूशन है, वैसे ही ये दुनिया में हम और आप थोड़ी देर के लिए आते हैं, थोड़ी देर के लिए रोल प्ले करते हैं और फिर चले जाते हैं। तो बेटा इस थोड़ी देर की दुनिया को बोलते हैं ट्रांजिएंस वर्ल्ड। ट्रांजिएंस वर्ल्ड का मतलब वर्ल्ड फॉर शॉर्ट टाइम, थोड़े समय के लिए। ठीक है, तो भी आप टिक कर देना। एक और क्वेश्चन सुनो। बेटा सुधा जो है वो अमल से मिलने जा रही है, अमल के घर। अब बच्ची तो है बेटा छोटी सी, तो जब ये अमल के घर जाती है तो बेटा ये कौन सी चीज़ से बेटा आती है? तो अमल जो है वो किस चीज़ से उसको पता चल जाता है सुधा आ गई? और कौन सी चीज़ उसकी सुधा की बहुत अच्छी लगती है अमल को? तो बेटा उसकी पायल की जो आवाज़ है ना, गांव की कहानी है, तो पायल की जो आवाज़ है, एंकलेट्स, वो बहुत प्यारी लगती है। तो बेटा आप बोलेंगे कि उसकी पायल की आवाज़, एंकलेट्स की टिंकलिंग अमल को बहुत अच्छी लगती थी जब सुधा आती थी। तो अब बेटा जैसे ही हमारा ड्रामा शुरू होता है तो माधव जो है वो किसी से बात कर रहा है। तो बेटा इन्होंने हमसे पूछा, एक बात बताओ माधव किससे बात कर रहा है? जैसे ही ड्रामा शुरू होता है आप बोलोगे माधव बात कर रहा है विलेज के डॉक्टर से, विलेज के फिजिशियन से। अब बेटा हम आगे पहुंचते हैं और हमारी 2-4-5 कहानियाँ और अगर इसमें से मिल जाए तो वो मैं बताऊं, फिर रविन्द्रनाथ टैगोर के भी क्वेश्चंस मुझे तुम्हारे साथ डिस्कस करने हैं।
बेटा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, कौन सा कैरेक्टर हमारे ड्रामा में अडॉप्टेड है, उसे गोद लिया हुआ है? अमल आपको पता ही है बेटा। फिर बेटा एक और क्वेश्चन इन्होंने हमसे पूछा हुआ है बेटा, जो हमारी स्टोरी है ना पोस्ट ऑफिस की, जब ये स्टोरी हमारी ख़त्म हो रही है तो इन्होंने बोला ये किस किस टॉपिक पे जा कर के ख़त्म होगी, हमारी कहानी पोस्ट ऑफिस की ख़त्म कहाँ होती है, एंड में क्या हुआ? एंड में डेथ हो गई अमल की, और बेटा वो जो आ गया जो विलेज का किंग है, और किंग के सोल्जर्स आए हैं और हेराल्ड्स आए हैं, उन सब का मतलब है कि अमल की डेथ हो गई थी। तो बेटा वो उस तरीके से हुई है। एक और बेटा इन्होंने बड़ा प्यारा सा छोटा सा ही क्वेश्चन पूछा हुआ है, और वो क्वेश्चन इन्होंने हमसे ये पूछा हुआ है बेटा कि हमारा जो छोटा सा खिड़की है, और बेटा खिड़की में से बाहर देखता रहता है सारे टाइम, तो उन्होंने बोला कौन देखता रहता है खिड़की में से बाहर नज़ारों को हमेशा, कौन बाहर जाना चाहता है? आपको पता ही है, अमल। फिर बेटा एक और सुनो, कौन ऐसा कैरेक्टर है हमारी कहानी का जो बेटा बाहर की हवा, बाहर का सूरज, बाहर की बेटा जो कहना चाहिए ना बारिश, ये सोचता है कि इन सब चीज़ों से बहुत नुकसान हो जाएगा अमल को। अमल को बाहर की हवा, बाहर का सूरज और बाहर की बेटा भीगी हुई रोशनी, वो भीगी हुई बारिश नहीं मिलनी चाहिए। तो कौन है बेटा जो ऐसा सोचता है? तो हम बोलेंगे डॉक्टर सोचता है। डॉक्टर ने ही तो माधव को बोला था कि अपने बेटे को बाहर मत निकालना, खिड़की दरवाजे भी बंद कर दो। ठीक है। अब बेटा हम बोलेंगे अमल क्या जानता था कि उसके फादर उसके रियल फादर नहीं है? क्या अमल ये जानता था कि बेटा वो एक एडॉप्टेड बच्चा है, उसे गोद लिया हुआ है? हाँ, अमल जानता था कि मेरे फादर माधव मेरे रियल फादर नहीं हैं, मुझे गोद लिया हुआ है। अच्छा बेटा, फिर इन्होंने बोला है अमल को गोद किसने लिया? वो तुम्हें पता है बेटा, अमल को गोद माधव ने लिया। अब बेटा ये वाला क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देख लेना। इसमें इन लोगों ने हमसे पूछा है ये जो ड्रामा है ये बेटा कौन से ईयर में पब्लिश हुआ था या कौन से ईयर में लिखा गया था? ये जो ड्रामा है ये हमने कौन से ईयर में लिखा? तो बेटा 1912, 1912 में ये ड्रामा लिखा गया था। ठीक है। एक और बेटा देख लो ज़रा आप, छोटा सा क्वेश्चन, बस फिर ख़त्म ही हो रहा है इसमें से। बेटा इन्होंने बोला है जब बहुत परेशान होता था अमल, जब अमल बहुत परेशान होता है तो वो बेटा अपने फादर के बारे में नहीं सोचता, माधव के बारे में नहीं सोचता है, पर बेटा उसको हमेशा आवाज़ सुनाई देती थी। उसको ऐसा लगता था कि कोई उसे आवाज़ दे के बुला रहा है। तो जब अमल परेशान होता है तब वो माधव के बारे में नहीं सोचता, पर उसको आवाज़ें सुनाई देती थी। तो वो आवाज़ें कहाँ से सुनाई देती थी, कहाँ से उसको लगता था कोई उसे बुला रहा है? तो आप टिक करोगे बेटा, दूर से उसको ऐसा लगता था कि कोई उसको आवाज़ दे रहा है, फ्रॉम द डिस्टेंट प्लेसेस, दूर से। तो बेटा उसको आप टिक कर दोगे। और बेटा अब इन्होंने पूछा है सुधा जो है वो हमारे ड्रामा की फीमेल कैरेक्टर है, आप ये बताइए ये फीमेल कैरेक्टर कौन है? आप बोलेंगे ये फ्लावर सेलर है। और बेटा उसके बाद फिर वही वाली लाइन इन्होंने पूछी हुई है, विलेज डॉक्टर ने बेटा एडवाइस किया था अमल को कि वो बिल्कुल बाहर नहीं निकलेगा कहीं से भी। अब बेटा इन्होंने मेन क्वेश्चन हमसे पूछा है ये जो हमारा माधव है ये हमेशा चिंता में क्यों रहता है, ये हमेशा दुखी क्यों रहता है? तो बेटा आप इसीलिए बोलोगे क्योंकि उसका बेटा अमल बीमार है, दैट इज वाई इसको हमेशा चिंता लगी रहती है, एंग्शियस रहता है। अब बेटा एक और है, जब डॉक्टर से माधव बात करता है तो डॉक्टर उसको जो जो बताता है बेटा, तो माधव क्या सोचता है डॉक्टर की बात सुन सुन के? तो बेटा वो डॉक्टर की बात सुन के बहुत परेशान हो जाता है, इरिटेट हो जाता है बेटा, कंफ्यूज्ड नहीं होता, उसे अच्छा भी नहीं लगता। डॉक्टर बोलता है उसे बाहर नहीं जाना चाहिए, उसे सूरज नहीं देखना चाहिए तुम्हारे बेटे को, तो वो बहुत इरिटेट होता है कि ऐसा क्यों है मेरे बच्चे के साथ। कोई भी होगा बेटा, उसमें कोई ऐसी बात ही नहीं है। एक और बात बेटा जरा सुन लो, छोटा सा क्वेश्चन है। इन्होंने बोला है वो जो दूध दही बेचने आता है ना बेटा बंदा,
तो वो दूध दही बेचने वाला कौन सी रिवर के पार रहता है। वो उससे बात करता है, अमल तुम कहाँ से आ रहे हो? तो बेटा वो बताता है कि मैं उस रिवर के पार रहता हूँ। तो बेटा इन्होंने हमसे पूछा है वो रिवर का नाम बताओ जो वो बताता है। तो बेटा वो रिवर आप याद रखना, उसका नाम है शामली। शामली नदी के उस तरफ रहता हूँ। अच्छा बेटा, एक हमारे स्टोरी में जो अमल है वो ऐसा बोलता है, तुम स्निपर स्नैपर हो। स्निपर स्नैपर। तो बेटा कौन सा ऐसा बंदा है जिसको अमल ने नाम दे दिया स्निपर स्नैपर? बेटा स्निप और स्नैप का मतलब होता है मारना। जैसे बोलते हैं ना थप, गुस्से में थपथपा देना। तो बेटा स्निप और स्नैप दोनों का मतलब ऐसे मारना। तो उसका मतलब जो बुरा कैरेक्टर है हमारी स्टोरी का, उसी को वो बोलेगा तुम स्निपर स्नैपर हो। तो बेटा आप याद रखोगे विलेज हेडमैन, जो कि बेटा हमारा विलन भी है, बुली भी है, और उसे ही अमल स्निपर स्नैपर बोल रहा है। अब बेटा तुम्हें याद है ना, गफ्फार ने हमें कहानी सुनाई थी, ये दुनिया क्या है? इल्यूशन है, अनरियल है, ट्रांजियंस है। और ये बात उसने हमें कैसे सुनाई थी? पैरट्स की कहानी सुना के। तो बेटा अब की बार इन्होंने हमसे जो क्वेश्चन पूछा है वो इन्होंने पूछा जो पैरट की कहानी है उसमें कौन रहता है। तो बेटा पैरट की कहानी में हम बोलेंगे रहते हैं सिर्फ और सिर्फ बर्ड्स। सिर्फ बर्ड्स रहते हैं। लैंड ऑफ पैरट्स है तो बर्ड्स ही रहेंगे, और कौन रहेगा? और बेटा इन्होंने बोला है एक्ट 1, 2 एक्ट है ना ड्रामा में, तो एक्ट 1 में जब सुधा चली जाती है तो सुधा के जाने के बाद कौन अमल के घर में आता है? आप बोलेंगे बॉयज आते हैं, गांव के बच्चे उससे मिलने के लिए आते हैं। और एक बेटा लास्ट क्वेश्चन सुनो, फिर उसके बाद जो थोड़ा बहुत बचा है और रविन्द्रनाथ टैगोर का वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में दूंगी। अब बेटा जो फिजिशियन है वो ये वाली लाइन बोलता है, विलेज डॉक्टर ये वाली लाइन बोलता है, स्लीप इज कमिंग ओवर हिम, इसको नींद आ रही है। तो बेटा ये वो कब बोला होगा? आपको पता है जब उसकी डेथ हो रही थी अमल की, तब बोलता है इसको नींद आ रही है। और बेटा डेथ कौन से एक्ट में हुई? 2 ही एक्ट्स हैं, तो एक्ट 1 में तो हुई नहीं, एक्ट 2 में। तो बेटा आप टिक करोगे एक्ट 2। बाकी बेटा हम और वाले जो क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। अभी हमारी क्लास है वो मैं ले लूँ और फिर मिलते हैं। वी विल कंटिन्यू विद रविन्द्रनाथ टैगोर एंड दिस।